अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। सैमसन आया यार, जल्दी आ जाओ। अरे रुक जाओ यार, शिवानी को आ जाने दो। आज उसने कुछ देर नहीं कर दी। 8:30 बजने को आ रहे हैं और मैम साहब का कोई ठिकाना नहीं। सुस्त होती जा रही है तुम्हारी मैम साहब। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्यों? क्या बात करते हो जीजा जी, सुस्त हो गई है? अगर आप ध्यान से देखो ना तो जितनी चुस्त दीदी आजकल हो गई है ना, उतनी चुस्त पहले कभी नहीं थी। वक्त से पहले तैयार होकर ऑफिस चली जाती। विगी भैया को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। वो तो हमेशा से ही विगी से पहले तैयार हो जाती थी। पर तुम्हारी मैम साहब है कहाँ? कब की उठी हुई है? आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे और वो वहाँ तैयार होकर ऑफिस की तैयारी में लग गई। Not bad at all. अच्छा, मैं नाश्ता बना लेता हूँ, वरना सुबह सुबह 2-4 पड़ जाएंगी मुझको भी। हाँ, तुम खुशबू, क्या आप बता सकती है आपकी इस सुंदरता का राज क्या है और आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं? अब बस मैडम एक सवाल और, क्या आप बता सकती है कि आजकल आप अपने दफ्तर में इतनी व्यस्त हो गई है कि अपने पति के साथ एक प्याली चाय और 2 मीठे शब्द भी बांट नहीं सकती? क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसकी वजह क्या है? काम। काम। Oh, I see. क्या बता सकती है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो जो हम दोनों के बीच आ रही है तो? क्या आपको याद है कि आपने ही ये नौकरी लगवाई थी जबरदस्ती करके? हाँ, याद है मुझे, सब कुछ याद है। मैडम, अब गलती भुगतने के बाद उसका उपाय भी तो हो सकता है। बेशक, शाम को बात करेंगे। You mean ब्रेक के बाद? यस। नाश्ता? घड़ी देख और याद कर कितने बजे बोला था। अब किसी कोने में बैठकर खुद ही खा ले। बाय विनाश। बाय लव। ला, मुझे दे दे। भैया जरा अच्छे टमाटर निकालना। क्या हाल है नंदाल? सब ठीक है। सीमा जरा ध्यान से खरीदना, ये तोलता भी कम है, पैसे भी ज्यादा लेता है और आमतौर पर इसकी सब्जियां खराब ही होती है। मैं टमाटर दिखाता हूँ, ये देखो। देखिए, सब्जी मैं ले रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। बस बता रहा हूँ, इसको मैं बचपन से जानता हूँ। क्या बात करते हो साहब, बचपन से तो मैंने देखा आपको फल और सब्जियों पर चिक चिक करते हुए। कोई जवाब देना? इसको मैं अंदर ले जाता हूँ। अंकल, अंकल देख कर ले जाइए, नहीं तो फिर वापस ले आओगे किसी ना किसी बहाने। मेरी उम्र क्या है? अंकल अंकल। लो बैंगन दिखाओ। भाई साहब जरा साइड में रोक दीजिए। भाई साहब आप जरा 5 मिनट यहाँ पर वेट करोगे? आधा घंटा करेंगे जी, साਡਾ तो मीटर चलना चाहिए। अरे रोहित, कैसे हो तुम? अच्छा हो भाभी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा भाभी, जल्दी है क्या?
हाँ भाभी जरा। अब ऐसे भी क्या जल्दी कि तू 2 मिनट के लिए भाभी से बात नहीं कर सकता? बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्या? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मुझे वहां से यहाँ आना पड़ा, वरना तू उतर के नहीं आ जाता। भाभी मैं सचमुच बहुत जल्दी में था। देखो रोहित, ये तो पता ही था कि तू बदलेगा जरूर। तू खुद भी तो कहता था ना कि एक दिन आप लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे, मेरे पास टाइम नहीं होगा, याद है ना? भाभी आज तो आप मुझे शर्मिंदा करने पर तुली हुई हैं। अच्छा, लेकिन तुझे शर्म आई कहाँ? मैं गायत्री को यहाँ छोड़ने आया था। इतनी सुबह सुबह? हाँ, उसे जरा उसकी माँ के पास। सब ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं, गायत्री को उसकी माँ के पास, ये तो नहीं भाभी, वो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। दरअसल आज उनके यहाँ एक पूजा थी, इस वजह से मैं आया था। हाँ, आज अष्टमी है। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जाना जरूरी था और मुझे जल्दी निकलना था, इसलिए उसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दिवाली पे भी यहाँ आए थे ना? जी। मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी थी, शिवानी और अविनाश पे आए थे। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, माँ को, पिंकी को और गायत्री को मेरी तरफ से पूछना। हाँ जरूर, और आप भी भैया से कह देना। हाँ मैं कह दूंगी, तुम जल्दी में हो ना, नहीं तो तुम खुद कह लेते। फिर कभी भाभी, आज मैं सचमुच बहुत जल्दी में हूँ। अच्छा? देखो सीमा, मैंने कहा था ना ये आदमी कितनी खराब चीजें बेचता है। देखो ये टमाटर कितना पिल। देखा, तुमने भैया को याद किया और वो आ गए। जी नमस्ते। कैसे हो रोहित? अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? अच्छे? हम भी। भैया मैं आज भी आपको कई बार याद करता हूँ। बातें आसानी से नहीं भूलता आदमी। बहुत सी बातें मुझे भी याद है। आपके साथ वो चेस खेलना, आपका हर वक्त मुझे एनकरेज करना, उत्साह देना, आपका ये कहना कि रोहित तू कुछ बनेगा जरूर। इस शहर में जो लाखों लेकर आता है वो खाली हाथ लौटता है, और जो खाली हाथ आता है वो वक्त होता है, गुजर जाता है। अच्छा सीमा, हिसाब करके अंदर आ जाना। अच्छा रोहित? अच्छा भाभी। मैंने सोचा था किसी लड़की को सुबह सुबह बुला के प्रसाद खिलाऊंगी, फिर मैंने सोचा मेरी पोती से और अच्छा कौन हो सकता है, इसीलिए तेरी सास को फोन करके पूछा कि गायत्री हमारे घर प्रसाद खाने आए। तुम्हारी सास बहुत अच्छी है गायत्री। वो तो है बड़ी माँ। मैंने उनको भी पूछा था कि आप भी आ जाओ, लेकिन उन्होंने बोला सुबह सुबह बहुत काम होता है, मैं नहीं आ पाऊंगी, किसी और दिन आऊंगी। लेकिन मैंने उनके लिए प्रसाद बांध के रखा है, कोई भी आते जाते उनको देकर आएगा। कोई क्यों माँ, मैं जाऊंगा ना। अरे मेरी बिटिया कैसी है तू? बस पापा ठीक हूँ। बस पापा ठीक है, क्या मतलब? अच्छी हूँ। हाँ, ये बात हुई ना। लो बेटा थोड़ा सा। ना प्लीज थोड़ा और खा लेना। मैं और नहीं खा सकती ना। जबरदस्ती ना कर। देखो ना कितनी कमजोर हो गई है। कहाँ कमजोर हो गई? ये कमजोर कमजोर कह के और मुझे खिला खिला के तुमने इतना मोटा कर दिया। वहम का इलाज कहीं नहीं होता। अब आप मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और बैठ जाना। नहीं बड़ी माँ, आज बल्कि मुझे जल्दी पहुँचना है। नया बॉस ट्रांसफर होकर आया है ना, उसके पहले दिन मैं लेट नहीं पहुँचना चाहती। बेटा मैं छोड़ दूंगा ना तुझे ऑफिस। पापा मैं चली जाऊंगी। 1 मिनट लगेगा माँ,
जल्दी से डब्बे में प्रसाद डाल, मैं इसे भी ऑफिस छोड़ दूंगा और प्रसाद भी वहां छोड़ा। अरे डब्बी जाकर ला। आप बैठिए, मैं लाती हूँ। देखा, बैठना पड़ा। चली गई? हाँ, क्यों? नहीं, कम से कम मुझे तो बोल के जाती यार। भूल गई होगी यार। एक तो काम अपने सर पर इतना ले लेती है कि बाद में संभाल नहीं पाती। Anyway, क्या खाओगे? I've got scrambled eggs, toast, butter, fruits, चाहो तो बिस्किट्स भी है तो। नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। Okay, come. Okay, bye. चलिए भाई साहब। शिवानी। हाँ भाई साहब रुकिए। I'm sorry, शिवानी। रोहित, मैं ऑफिस जा रही हूँ, पहले से ही मुझे देर हो चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज। चलिए भैया। कितने और भैया? मैं दे रही हूँ। मैं शिवानी, मैं बिल्कुल टाइम पर था, बल्कि तुमसे पहले यहाँ पहुंच जाता। मैं गायत्री को छोड़ने उसके घर चला गया। वहां से निकला तो बाहर भाभी खड़ी थी। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी ने अपनी बातों में उलझा लिया। मैंने फिर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारे भैया वहां आ गए। मैं क्या करता शिवानी? रोहित, मैं ये जवाब तुम्हें रोज दे सकती हूँ कि मैं क्या करती। रोहित, मेरे लिए भी कुछ आसान नहीं है तुमसे यूं मिलना। मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी जब कभी झूठ बोलती हूँ तो गिरती हूँ अपने ही आप। हर रोज ऑफिस देर से जाती हूँ, जल्दी निकलती हूँ। नहीं शिवानी, आगे से मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेवकूफों की तरह तुम्हारा यूं इंतजार नहीं करना मुझे। क्या कहा भैया ने? नया बॉस आया है। पता है, पर मैंने तो कल ही बोल दिया था कि मैं 1 घंटा लेट आऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बहुत कड़क है। एक एक करके सबको अंदर बुला रहा है, और जो बाहर आ रहा है कसम खा रहा है कि कल से वो सिर्फ काम ही करेगा। तो अच्छा है ना, वैसे भी बिना बॉस के सिर्फ काम ही करना चाहिए। क्यों? वो तो है। रोहित, भैया तुमसे कभी भी ठीक ढंग से बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ शिवानी, और मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ भी होगी। मत सोचो ज्यादा उसके बारे में। परेशानी तो तुम्ही को होगी। नहीं शिवानी, शिवानी मैं उनकी हर बात से सहमत हूं। आज मैं उनकी उस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने उस वक्त जो कुछ भी किया ठीक किया, और शायद कोई भी माँ बाप या भाई ऐसे ही करता। लेकिन आज जब सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही हुआ है, तो मुझसे इतनी नाराजगी क्यों? उनकी नाराजगी तुमसे नहीं है रोहित, उनकी परेशानी तो खुद से है। दरअसल वो अपनी बात को ठीक ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी उन्होंने चाहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ।
क्यों शिवानी? उन्होंने तो यही चाहा था कि हमारी शादी ना हो, तो कहां हुई? आज भी हम दोनों अलग अलग हैं। मगर अविनाश और गायत्री के लिए तो पूरी तरह से नहीं हो पाए ना रोहित। उनका हमारे जीवन में होने के बाद भी कहीं रोहित और शिवानी की कमी हमें हमेशा महसूस होती रही। हम हमेशा रोहित और शिवानी को उनमें ढूंढते रहे, मगर खोज नहीं पाए। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं और ये एहसास उन्हें करवाती है उनकी बहन, जिसे वो बेटी मानते हैं। और ये सब किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। इसका मतलब है कि उनके एहसास का बीज तो तुम ही हो। तो फिर वो तुमसे प्यार से बात कैसे करेंगे? रोहित, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि समाज में रिश्ते तोड़ने की तो बेजोड़ ताकत होती है, मगर रिश्ता बनाना या किसी को किसी से प्यार करवाना ये तो भगवान के भी हाथ में नहीं होता। ये स्वयं इंसान का खुद का फैसला होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस वक्त फैसला कर लिया होता तो आज जो ये तुम्हारे साथ लम्हों के लिए मैं तरसती हूँ, वक्त का हेर फेर करके समय को चुराकर तुमसे मिलती हूँ, वो सब आज सारा का सारा मेरा ही होता। तो फिर तुम इन लम्हों के लिए तरसती नहीं? शिवानी, वो तुम्हारे लिए इसलिए अनमोल है क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है और बहुत कोशिश करके तुम्हें मिलते हैं। वो सब मैं नहीं जानती रोहित। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे साथ होते हो। मैं तुम्हें खो बैठी रोहित, अपनी कमजोरी में। घर में पूजा थी ना, इसलिए माँ ने आपको भी। दरअसल मैं आ जाती, लेकिन घर पर इतना काम था। 2 दिन पहले बता दिया होता तो जरूर मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब एक बार फिर से हमारे घर आइए। पिछली बार जब आप आए तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत तसल्ली हुई, बहुत मजा आया। अब तो आप आ जाइए गायत्री के घर। एक ही बात है, आप आए या हम आए। इसीलिए कह रही हूँ, आप आ जाइए। आशीष नजर नहीं आ रहा। वो तो सुबह ही कॉलेज चला गया है। हाँ, कह के तो यही गया होगा, पर पता नहीं कॉलेज गया भी है कि नहीं। जी, लड़का बहुत अच्छा है। ये उम्र ही ऐसी है। मेरे ख्याल से हर बच्चे को इस उम्र में ऐसे ही होना चाहिए। जो जो जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ती जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब रोहित को ही देख लीजिए, परेशान ही परेशान। नहीं तो रोहित भी ऐसे ही था। नहीं, हमारा रोहित तो हीरा है, हीरा। ऐसी औलाद बड़े अच्छे कर्मों से और बड़ी दुआओं से मिलती है। हमारा आशीष रोहित से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो घर नहीं आता वो। और उसे जीजू इतना पसंद है कि बहाना करता है कि उसकी घर में किसी से बनती नहीं। लीजिए ना, और लीजिए। नहीं बस, आप और नहीं, अब मैं चलूंगा। आप आइएगा जरूर। आप बैठिए।
हेलो। हाय। एनी फोन्स? नो। कोई मैसेज? नहीं, लेकिन बॉस जरूर पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में कि क्या बात है, शिवानी अब तक आई क्यों नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कह कर गई है आज के लिए। थैंक यू। लेकिन शिवानी तुम गई कहाँ थी? जानूम, कल चलोगी मेरे साथ? पर कल तो संडे है और संडे को जानूम बंद रहता है। कोई बात नहीं, मंडे चले जाएंगे। ओके। अब जा अपनी सीट पर काम कर। सीमा, मैंने कोई बुरे तरीके के साथ बात नहीं की उसके साथ। लेकिन ऐसे भी कोई बात करता है किसी से? जो होना था सो हो गया, अब आप कौन सा गुस्सा लेके बैठे हो? सीमा, ना तो मैंने पहले कुछ दिल में रखा था और ना ही मैं रखता हूँ, और फिर मेरा उसके साथ जितना लेना देना था उतना मैंने निभाया, और उसको जो करना था उसने किया। आज मैं उसको जितना प्यार दिखा सकता था मैंने दिखाया, और वैसे वो मेरा अविनाश नहीं है, समझी तुम? हेलो। हेलो, कल तो संडे है। हाँ तो हम मिल नहीं पाएंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मंडे। ओके, बाय। बाय। मैडम, आपको नए साहब ने बुलाया, अकाउंट्स का फाइल लेकर। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। You take the appointment and get back to me. Can I come in, sir?